हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जेमिनी पीपल मिथुन राशि के लिए जून मंथ की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट 10 डेज़ के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं, देन सेकंड 10 डेज़ के लिए, देन थर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पर एंजल मैसेजेस भी निकाले हैं और साईं बाबा के मैसेजेस भी निकाले हैं। तो आप रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा डियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को आपकी एनर्जी राइट नाउ ऐसी लग रही है कि आप अपने किसी सोल पर्पज पे काम करना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है। आपको ऐसा लग रहा है कि या कह सकते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में ऐसा चीज़ें होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं। मतलब आपके पास में मतलब होता है ना, किसी के पास में अपनी बेसिक चीज़ों के लिए पैसे होते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, पैसे होते हैं, लेकिन एक मतलब अदर खर्चों के लिए भी पैसे होते हैं। तो आपके पास में उस तरीके की सिचुएशन होंगी कि आपके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। वैसा आपको यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर। लेकिन उसी के बाद में आपको पैसे होने के बावजूद या फिर आपकी सिचुएशंस अच्छी होने के बावजूद यहाँ पर आप किसी न किसी को मिस कर रहे हैं। वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं, जिनको भी आप मतलब मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, वो पर्सन आपको कह सकते हैं कि एक मतलब लेसन देते हैं आपको। वो जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन जब भी मेरी लाइफ में आते हैं, मुझे कोई ना कोई लेसन मिलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में कोई अवेकनिंग हो रही है। उस पर्सन को जब भी आप अपनी लाइफ में देखते हो ना, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन फिर आपको एक लेसन दे के चले जाते हैं आपकी लाइफ में। और अगर आते जाते नहीं हैं, लेकिन उन पर्सन का होना आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो उनसे या बहुत कुछ समझ रहे हो। और आपको इनसाइड, अगर वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि आप इस धरती पर आए ही क्यों हो, मतलब आपका क्या मोटो है यहाँ पर आने का। आपको ऐसा फील होता है उन पर्सन के साथ में, इसीलिए आप उनको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सब कुछ होने के बावजूद वो पर्सन आपको काफ़ी काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि मिसिंग वाली एनर्जी है। काफ़ी सैड हो रहे हो आप उन पर्सन को याद करते करते। द चैरियट का कार्ड भी है। वो पर्सन जो होता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से विपरीत हो सकते हैं। और मतलब वो टोल हो सकते हैं, तो आपकी हाइट ज़्यादा, आपकी हाइट कम हो सकती है। या फिर वो काले हो सकते हैं तो आप गोरे हो सकते हो। मतलब आप दोनों के अंदर लुक वाइज काफ़ी डिफरेंस है। और उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ कनेक्ट करते हो। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसा फील करते हो जैसे, तो कह सकते हैं कि जिसके अलावा मतलब कोई और पर्सन के साथ आपने कभी ऐसा फील नहीं किया, वैसा आपको महसूस होता है। और ऐसा मन भी करता है आपका कि आप उनसे मिलें, आप उनसे बात करें, जितना हो सके उनसे मिलते रहें, बात करते रहें। ऐसा आपको फील होता है, क्योंकि उनके आने से आपको बहुत कुछ अच्छा महसूस होता है आपकी लाइफ में। कॉन्फिडेंस आता है आपको। फर्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी कुछ इस तरीके की है। मिड 10 डेज़ की एनर्जी कुछ इस तरीके की है डियर, कि आप अपने करियर पे फोकस तो हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। जिन लोगों को, जो लोग नीडी हैं, उन लोगों को आपको हेल्प करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपसे कहीं ना किसी सिचुएशन में इनजस्टिस हुआ था किसी के साथ में, या किसी का आपने गलत कर दिया था, तो आपको ये लगेगा कि मुझे उन चीज़ें ठीक करनी है, मुझे बेटर करनी है चीज़ें। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवेकन होने स्टार्ट हो गई हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मुझे क्या चीज़ें ठीक करनी है, या मुझे किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना है, या किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, किसी को कितना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये आपको समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है। और उस सिचुएशन में आप यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़े से आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की भी है कि आप मतलब कह सकते हैं ना, कोई इंसान होता है जो मोह माया से निकल के कहीं अलग ही दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास में इतने सारे लोग होने के बावजूद आपको समझ आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप उन फेक लोगों से, वो लोग जो आपके साथ ऊपर ऊपर से हैं, अंदर से नहीं हैं, आप उन लोगों से किनारा कर लोगे, क्योंकि आपको उन लोगों के साथ मज़ा ही नहीं आएगा। आपको वो लोग चाहिए जो आपके साथ में सच में हैं, आपको सोल को कनेक्ट करते
हैं, ऐसे लोग चाहिए आपको। यहाँ पर जेमिनी पीपल आपकी ऐसी कन्फ्लिक्ट ऐसी एनर्जी आ रही है, सॉरी। तो अब मैं लास्ट 10 डेज आपके देख लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो आपकी लाइफ में लास्ट 10 डेज के अंदर, या अगर लाइफ में नहीं कर रहे हो तो अंदर ही अंदर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिस पे अंतर्द्वंद नहीं चलता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी यहाँ पर। आपको समझ नहीं आ रहा है, लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट 10 डेज के अंदर, लेकिन फिर भी आप खड़े रहोगे। यहाँ पर आपके साथ आपको किसी के साथ में झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये माइनर एनर्जी है। तो अगर आप किसी भी झगड़े से बचें या फिर फालतू किसी भी मतलब चीज़ों में ना अटके तो यहाँ पर बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टावर का मूवमेंट भी देख रही हूँ। ये टावर का मूवमेंट हो सकता है कि आप किसी के साथ में उस लड़ाई को ख़त्म करो, ठीक है। एक अगर आपकी लड़ाई किसी के साथ चल रही थी तो आप उसको ख़त्म करो और नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ो। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपको और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से लड़ाई हो सकती है और चीज़ें ख़त्म हो सकती है तो ऐसी एनर्जी से बचें। यहाँ पर 2-3 तरीके के मैसेजेस हैं, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फिट होता है वो लीजिएगा जेमिनी पीपल। साथ ही आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो तो आप उनसे मिलने भी जाओगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी कि आप उनसे मीटिंग करो, उनसे बात करो। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं एंजल मैसेजेस। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं माय जेमिनी पीपल। यस, तो आपका कोई भी क्वेश्चन था ना जिसको भी लेकर आप कंफ्यूज चल रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया, तो एंजल आपको यस कह रहे हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी कंफ्यूजन था, उसका आंसर है यस डियर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहते हैं। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हो और आपको समझ आ रहा है और आपको लगता है कि यही 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 चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर रिश्ते की एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद में जब हम वो लेसन को ले लेते हैं, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं उसके बाद में ऐसा नहीं होता कि हम उसे लेके, हर रिश्ता ज़रूरी नहीं होता कि आपको लाइफ टाइम के लिए मिले। कुछ लेसन्स, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए आती है ताकि आपको लेसन मिले, ठीक है। तो समय के साथ तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यही यहाँ पर साईं बाबा कहना चाहते हैं। तो हर रिश्ते एक जीवनावधि के लिए होते हैं और समय के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपको यहीं पर साईं बाबा कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी जेमिनी पीपल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।